अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज मंजर अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है कवाइद का बेसिक क्लास कर चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कवाइद की किस्में, यानी कितनी किस्में है, उसका कितने अक़साम है, उसको जो हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं वीडियोस को। अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते फिर हम लोग वीडियोस को शुरू करते हैं। हम लोग अच्छे से कवायद को पढ़ेंगे आज। आइए, क्या इसका हिस्सा है, क्या इसका किस्म है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं क्या है उर्दू कवायद। यानी किसी भी जुबान को, है ना, किसी भी जुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए उन उसूल का जानना जरूरी है। उन्हीं उसूल को हम क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं, है ना। चलिए, तो कवायद की कितनी किस्में हैं, तो 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। और आपका हिंदी जो आपका व्याकरण है उसमें भी आपका 5 किस्में हैं। आइए हम लोग हिंदी में भी जानेंगे और उर्दू में भी जानेंगे और इंग्लिश में भी जानेंगे, है ना। चलिए चलते शुरू करते हैं। उर्दू कवायद की जो है 5 किस्में है। तो जो आपका पहला किस्म क्या है, क्या है, चलिए, जो आपका पहला किस्म है ये आपका है इल्मे हिज्जा। क्या है आपका, इल्मे हिज्जा, है ना। चलिए, इल्मे हिज्जा, इल्मे हिज्जा या फिर आप इल्मे इमला भी कह सकते हैं। इसका 2 नाम है, इल्मे इमला, है ना। चलिए, है ना। सबसे जो आपका पहला किस्म क्या है, इल्मे हिज्जा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इल्मे इमला भी कह सकते हैं। चलिए, आपका दूसरा किस्म क्या है, इल्मे सर्फ। क्या, इल्मे सर्फ, यह आपका दूसरा किस्म है, इल्मे सर्फ, है ना। चलिए, इल्मे सर्फ। और आपका तीसरा किस्म क्या है, इल्मे नहव। क्या, क्योंकि साथ में आपको बोलना भी है, क्योंकि आपको जो है बहुत से बच्चे ऐसे जिसको पढ़ना नहीं आता उर्दू, तो साथ में बोलेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएंगे ना। इल्मे सर्फ, इल्मे नहव। आइए, इल्मे नहव, यह आपका कितना किस्म है, यह आपका तीसरा किस्म है। और आपका चौथा किस्म क्या है, चौथा आपका है इल्मे नहव। उसके बाद आपका है इल्मे बलागत। क्या, इल्मे बलागत, है ना। चलिए, यह आपका पांचवा किस्म क्या है, इल्मे उरूज। क्या, इल्मे उरूज, ज़ात से है। चलिए, उर्दू कवायद के जो है 5 किस्में हैं। तो क्या क्या है, इल्मे हिज्जा, या फिर आप कह सकते हैं इल्मे इमला। दूसरा किस्म क्या है आपका, इल्मे सर्फ। क्या, इल्मे सर्फ। और आपका तीसरा किस्म क्या है, इल्मे नहव। और आपका चौथा है इल्मे बलागत। और आपका पांचवा है इल्मे उरूज। क्या है, इल्मे उरूज। आए फिर हम जानेंगे, आप उर्दू में तो हम लोग जान लिए, आप जानना है हिंदी में और इंग्लिश में, है ना। चलिए, इल्मे हिज्जा या फिर इल्मे इमला को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आए जानते हैं क्या है। चलिए, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, वर्ण विचार। क्या बोलेंगे इसको, वर्ण विचार, है ना। इल्मे हिज्जा को हम कहते हैं हिंदी में वर्ण वर्ण विचार, है ना। चलिए, अगर आपको पूछे कि इल्मे हिज्जा को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वर्ण विचार। क्या बोलेंगे, वर्ण विचार, है ना। चलिए, ये आपको लिख दिया है। चलिए, वर्ण विचार हिंदी में हुआ। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी, है ना। चलिए,
ऑर्थोग्राफी, है ना। चलिए, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इल्म हिज्जा को वर्ण विचार कहते हैं। इंग्लिश में बात की जाए तो क्या बोलेंगे आप, ऑर्थोग्राफी बोलेंगे, या फिर इसका दो नाम है, फोनोलॉजी, है ना। चलिए इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, फोनोलॉजी, है ना। चलिए, फोनोलॉजी, है ना। चलिए, इसका दो नाम है, उर्दू में दो नाम है, इल्म हिज्जा या फिर आप कह सकते हैं इल्म इमला। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वर्ण विचार। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो क्या बोलेंगे, ऑर्थोग्राफी, या फिर आप बोलेंगे फोनोलॉजी। क्या बोलेंगे, फोनोलॉजी। चलिए, ये आपका हो गया, हिंदी में भी हो गया आपका और इंग्लिश में भी हो गया। आप जानते हैं हम इल्म हिज्जा में जो है किसके ऊपर बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, या फिर गुफ्तगू या फिर बातचीत की जाती है। आइए उसको हम समझते हैं। इल्म हिज्जा में जो है इसके ऊपर बात की जाती है, हर्फ के ऊपर। किसके ऊपर, हर्फ के ऊपर। अगर आपको पूछे कि इल्म हिज्जा में जो है किसके ऊपर, किस टॉपिक में बात किया जाता है, बहस की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा, हर्फ के ऊपर। किसके ऊपर, हर्फ के ऊपर। चलिए, यह आपका हुआ हर्फ। हर्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं आपको, है ना। आपका हिंदी में हर्फ को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, है ना। चलिए, वर्ण क्या होता है ये आपका, क्या बोले, हर्फ को हम हिंदी में क्या बोले, वर्ण बोले। अगर आपको पूछे कि इल्म हिज्जा में जो है किसके ऊपर बात की जाती है, तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, हर्फ के ऊपर। हर्फ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए, अक्षर कहते, क्या कहते हैं, अक्षर, है ना। या फिर वर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, LATT। चलिए, लेटर। और हर्फ को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं हिंदी में, है ना। चलिए, यह आपका हुआ, हिंदी भी जान लिए, उर्दू भी और इंग्लिश भी, है ना। अगर आपको पूछे कवायद का जो पहला किस्म है इल्म हिज्जा या फिर इल्म इमला, ये तो है, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, वर्ण विचार। क्या बोलिएगा, वर्ण विचार। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो क्या बोलिएगा, ऑर्थोग्राफी या फिर फोनोलॉजी बोलिएगा। और अगर इल्म हिज्जा में किस टॉपिक में बात किया जाता है, किस टॉपिक में जो है बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा, हर्फ के ऊपर। किसके ऊपर, हर्फ के ऊपर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ण, या फिर वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर, और हिंदी में हर्फ को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश, उर्दू और अरबी यानी हिंदी, है ना। हर चीज को हम जान लिए। चलिए आगे चलते हैं। आपका दूसरा किस्म क्या है, आपका इल्म सर्फ। क्या है, इल्म सर्फ कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, इल्म सर्फ को क्या कहते हैं, शब्द विचार। क्या कहते हैं, शब्द विचार। आइए, शब्द, है ना, शब्द विचार कहते हैं हिंदी में इल्म सर्फ को। चलिए, इल्म सर्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द विचार, है ना। अगर बात की जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इटीमोलॉजी। क्या बोलेंगे, इटीमोलॉजी, है ना। चलिए, इटीमोलॉजी, है ना। चलिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इटीमोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको पूछे कि इल्म सर्फ जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, शब्द विचार। और अगर आपको बोले इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, इटीमोलॉजी। क्या बोलेंगे, इटीमोलॉजी। अब देखिए, इल्म सर्फ में अगर आपको पूछे कि इल्म सर्फ जो है, इल्म सर्फ में जो है किसके ऊपर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, बातचीत की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, शब्द के ऊपर। किसके ऊपर, शब्द के ऊपर, है ना। चलिए, शब्द के ऊपर बहस की जाती है, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, लफ्ज के ऊपर बहस की जाती है। यहाँ पे हर्फ था, यहाँ पे लफ्ज आ गया ना। चलिए, लफ्ज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं हिंदी में, है ना। चलिए, शब्द को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वर्ड, है ना। चलिए, वर्ड बोलेंगे, लफ्ज, है ना। इल्म सर्फ, है ना, इल्म सर्फ जो आपका है, अगर आपको पूछे इल्म सर्फ में किसके ऊपर बहस की जाती है, तो क्या बोलिएगा, लफ्ज के ऊपर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, है ना। चलिए,
ये आपका दूसरा हो गया। आपका तीसरा क्या है? आपका तीसरा आपका है इल्मे इल्मे नहव। अगर आपको पूछे कि इल्मे नहव में जो है, इल्मे नहव को जो हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? वाक्य विचार। क्या बोलिएगा? वाक्य विचार, है ना। चलिए, वाक्य विचार, है ना। ये आपका हुआ वाक्य विचार, है ना। हिंदी में कहते हैं किसको? इल्मे नहव को, है ना। चलिए, अगर बात की जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। चलिए, सिंटेक्स, है ना। चलिए, ये आपका हुआ सिंटेक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिंटेक्स बोलते हैं। किसको? वाक्य विचार। किसको बोलते हैं? वाक्य विचार को जो हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। अगर उर्दू में बात की जाए तो इल्मे नहव बोलेंगे, हिंदी में बोले तो वाक्य विचार, और अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? सिंटेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंटेक्स बोलेंगे, है ना। चलिए, अब अगर पूछे आपको इल्म नहव में जो है किसके ऊपर बात की जाती है, किसके ऊपर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? वाक्य के ऊपर। किसके ऊपर? जुमला के ऊपर। किसके ऊपर? जुमला के ऊपर, है ना। यहाँ था पहला आपका हर्फ के ऊपर बात हुआ, इसके ऊपर चर्चा हुआ, उसके बाद लफ्ज के ऊपर हुआ, अब क्या होगा? जुमला के ऊपर, है ना। चलिए, जुमले को जो हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेंटेंस। आइए देखते हैं इसको पहले है हिंदी में क्या कहते हैं जुमले को? वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? वाक्य बोलते हैं, है ना। चलिए, जुमला जो आपका हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वाक्य बोलेंगे। और आपको जो वाक्य है इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। चलिए, सेंटेंस बोलिए इसको, है ना। जुमला को हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। और वाक्य जो आपका है तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सेंटेंस बोलेंगे, है ना। चलिए, आगे देखते हैं आपका चौथा किस्म क्या है? आपका इल्मे बलागत। क्या है आपका? इल्मे बलागत है। अगर आपको पूछे कि इल्मे बलागत का जो है हिंदी में क्या कहते हैं, क्या हिंदी में इसका जो है इल्मे बलागत का क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? चिन्ह विचार। क्या बोलिएगा? चिन्ह विचार, है ना। चलिए, चिन्ह विचार, है ना। ये आपका हुआ चिन्ह विचार। किसको बोलते हैं? इल्मे बलागत को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह विचार, है ना। चलिए, अगर बोले आपका इंग्लिश में तो क्या बोलिएगा? पंक्चुएशन। क्या बोलिएगा? पंक्चुएशन, है ना। चलिए, ये आपका हुआ पंक्चुएशन। ये आपका इंग्लिश में हुआ पंक्चुएशन, है ना। अगर आपको बोले कि चिन्ह विचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? पंक्चुएशन बोलिएगा। और अगर उर्दू में क्या बोलेंगे तो क्या बोलेगा? इल्मे बलागत। क्या बोलेंगे? इल्मे बलागत। आइए हिंदी और, है ना, इंग्लिश में जान लें। अब जानेंगे हम लोग कि इल्मे बलागत में जो है किसके ऊपर बहस की जाती है, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? नज्म के ऊपर। किसके ऊपर? नहीं, किसके ऊपर? नस्र के ऊपर। किसके ऊपर? नस्र के ऊपर, है ना। चलिए, नस्र के ऊपर बहस की जाती है इल्मे बलागत में, है ना। तो आइए, नस्र को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं नस्र को? क्या बोलते हैं? गद्यांश। क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं, है ना। चलिए, नस्र को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? गद्यांश कहते हैं, है ना। चलिए, गद्यांश को आप इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? आए जानते हैं इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोज। क्या कहते हैं? प्रोज कहते हैं, है ना। PROSE, है ना। प्रोज कहते हैं। देखिए, आपका हिंदी में क्या होता है, उर्दू में क्या होता है? नस्र। नस्र के माने क्या होता है? कहानी, किस्से को बयान करना, है ना। यानी कहानी के ऊपर चर्चा होना, किस्से के ऊपर जो है बहस की जाती है। क्या? इल्मे बलागत में जो है ना। इल्मे बलागत में आपको पूछिए किसके ऊपर चर्चा की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? नस्र के ऊपर। नस्र के माने क्या होता है? नस्र क्या होता है, तो बोलिएगा कहानी या फिर किस्से को बयान करना ही क्या होता है? नस्र कहलाता है। और हिंदी में क्या कहते हैं नस्र को? गद्यांश। क्या कहते हैं? गद्यांश कहते हैं। और आपका इंग्लिश में क्या हुआ इसका? प्रोज। क्या हुआ? प्रोज हुआ, है ना। चलिए, ये जान गए हम लोग। आगे चलते हैं। आपका पांचवा किस्म क्या है? आपका पांचवा किस्म आपका है इल्मे उरूज। क्या है? इल्मे उरूज। आइए, इसको हम जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको? छंद विचार। क्या कहते हैं? छंद विचार, है ना। चलिए, छंद विचार, है ना।
चलिए, इल्मे उरूज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? छंद विचार। क्या कहते हैं? छंद विचार, है ना। आइए, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो आप क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोसोडी। क्या बोलेंगे? प्रोसोडी बोलेंगे, है ना। चलिए, प्रोसोडी, है ना। चलिए, प्रोसोडी, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं आप, इल्मे उरूज में जो है, अगर आपको पूछे कि इल्मे उरूज में किसके ऊपर बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? नज्म के ऊपर। किसके ऊपर? नज्म के ऊपर। नज्म क्या होता है? नज्म क्या होता है भैया? इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्यांश कहते हैं ना। चलिए, इसको भी हम लोग लिख देते हैं ना, पद्यांश। चलिए, क्या कहते हैं नज्म को हिंदी में? पद्यांश कहते हैं। अगर आपको पूछे कि पद्यांश को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? पोएट्री। क्या बोलिएगा? पोएट्री बोलिएगा, है ना। ये आपका हुआ पोएट्री, है ना। चलिए, नज्म क्या होता है? नज्म यानी, नज्म जो आपका है शेर व शायरी के ऊपर, नज्म के ऊपर जो है चर्चा होता है। अगर आपको पूछे इल्म उरूज में जो है किसके ऊपर बात की जाती है, तो क्या बोलिएगा? नज्म के ऊपर। नज्म के ऊपर या फिर शेर व शायरी के ऊपर बात की जाती है ना। जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पद्यांश कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोज। क्या कहते हैं? प्रोज कहते हैं। ये आपका है उर्दू कवायद का जो है 5 किस्में हैं, उसको जो अलग से हम लोग है ना लिख लिए और समझ भी गए। आए देखते फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। चलिए, उर्दू कवायद को पूछे उर्दू कवायद क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? किसी भी जुबान को सही सही बोलना और लिखना ही कवायद कहलाता है ना। तो कितने हिस्सों में से बांटा गया कवायद को, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? 5 हिस्सों में जो है इसको तकसीम किया गया है, बांटा गया है। तो आपको जो पहला किस्म क्या है आपका? इल्मे हिज्जा है। क्या है? इल्मे हिज्जा है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इल्मे इमला। क्या बोलेंगे? इल्मे इमला बोलेंगे। और अगर बात की जाए कि इल्मे हिज्जा को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वर्ण विचार। क्या बोलेंगे? वर्ण विचार बोलेंगे। और अगर इंग्लिश में बोलेंगे आपको, तो क्या बोलिएगा? ऑर्थोग्राफी। क्या बोलेंगे? ऑर्थोग्राफी बोलेंगे। और अगर आपका दूसरा नाम बोले तो क्या बोलेंगे? फोनोलॉजी। क्या बोलेंगे? फोनोलॉजी। आप हिंदी में भी जान लिए, उर्दू इंग्लिश भी जान लिए आप। अब जानेंगे हम लोग इल्मे हिज्जा में जो है किसके ऊपर बात की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? हर्फ के ऊपर। किसके ऊपर? हर्फ के ऊपर। जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं इंग्लिश में। या आपका हर्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? अक्षर भी इसको हर्फ को कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। आइए देखते हैं आपका दूसरा किस्म क्या है आपका? इल्मे सर्फ। क्या है आपका? इल्मे सर्फ जो है आपका दूसरा किस्म है ना। हिंदी में से क्या बोलते हैं? शब्द विचार। क्या बोलते हैं? शब्द विचार बोलते हैं हिंदी में। अगर बात की जाए इंग्लिश में, तो आप क्या बोलेंगे? इटीमोलॉजी। क्या बोलेंगे? इटीमोलॉजी बोलेंगे इंग्लिश में। और अगर इल्म सर्फ में जो है किसके ऊपर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? लफ्ज के ऊपर। क्या? क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे? हर्फ के ऊपर, उसके बाद क्या है आपका? लफ्ज के ऊपर जो है बहस की जाती है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ये आपका दूसरा किस्म है। और आपका देखिए तीसरा किस्म क्या है? इल्मे नहव। क्या? इल्मे नहव आपका तीसरा किस्म है। अगर बात की जाए हिंदी में, तो क्या बोलेंगे इसको? वाक्य विचार। क्या बोलेंगे? वाक्य विचार बोलेंगे। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो क्या बोलेंगे? सिंटैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंटैक्स बोलेंगे इंग्लिश में। और अगर आपको पूछे कि इल्म नहव में जो है किसके ऊपर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, बातचीत की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? जुमला के ऊपर। किसके ऊपर? जुमला के ऊपर। इससे पहले हम हर्फ बोले, उसके बाद लफ्ज बोले, फिर क्या बोले? जुमला, है ना। जुमला बोले तो जुमले को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में। आइए देखते हैं आपका चौथा किस्म क्या है। चौथा किस्म क्या है आपका? इल्मे बलागत। क्या है आपका? इल्मे बलागत बोलेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चिन्ह विचार। क्या बोलेंगे? चिन्ह विचार बोलेंगे हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पंक्चुएशन। अगर बात की जाए इंग्लिश में, तो आप क्या बोलेंगे? पंक्चुएशन बोलेंगे। और अगर आपको पूछे कि इल्मे बलागत में जो है इसके ऊपर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, बातचीत की जाती है, तो आप क्या बोलिएगा? नस्र के ऊपर, जिसे हम लोग किस्सा कहानी को बयान करते हैं, है ना। नस्र के ऊपर जो है बहस की जाती है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते। क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोज बोलते। क्या बोलते हैं? प्रोज बोलते। क्या बोलते हैं? प्रोज बोलते हैं, है ना। चलिए, ये आपका पांचवा किस्म क्या है आपका? इल्मे उरूज। क्या है?
इल्म उरूज बोलते हैं पांचवा किस्म है ना, इल्म उरूज। अगर हिंदी में बात की जाए तो क्या बोलेंगे, छंद विचार। क्या बोलेंगे, छंद विचार बोलेंगे। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोसोडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोसोडी बोलेंगे। और अगर आपको पूछे कि इल्म उरूज में जो है किसके ऊपर बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, नज्म के ऊपर। क्या बोलेंगे, नज्म के ऊपर या फिर शेर व शायरी के ऊपर, है ना, नज्म के ऊपर या फिर शेर व शायरी के ऊपर बहस की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इल्म उरूज कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पद्यांश। क्या बोलेंगे, पद्यांश बोलेंगे। और अगर पद्यांश को इंग्लिश में बात की जाए तो क्या बोलेंगे, पोएट्री। क्या बोलेंगे, पोएट्री बोलेंगे इंग्लिश में, है ना। चलिए ये फिर अलग अलग करके फिर हम इसको पढ़ेंगे। आइए, अभी तो हम बस क्या जाने हैं, उर्दू को जाने हैं, हिंदी जाने हैं, इंग्लिश जाने हैं, और किस किस में जो है किसके ऊपर जो है चर्चा की जाती है, बहस की जाती है। अब जानेंगे हम लोग इल्म हिज्जा क्या होता है, इल्म सर्फ क्या होता है, इल्म नहव क्या होता है लाइन से, इल्म बलागत क्या होता है, और आपका इल्म उरूज क्या होता है, उसको हम लोग बारीकी से जानेंगे। आइए लिख करके देखते हैं क्या है। चलिए, आइए बच्चों, अगर आप जो है इसको अभी तक नहीं समझे हैं तो आइए लिख करके जो है इसको हम लोग समझते हैं क्या है ना। चलिए, यह आपका है इल्म हिज्जा, है ना। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं उसको हम लोग लिख करके जानेंगे। चलिए, यह आपका इल्म हिज्जा आपका पहला वाला है, इल्म हिज्जा, है ना, इल्म हिज्जा। या फिर बोलेंगे इल्म इमला, है ना, इल्म इमला। चलिए, इल्म हिज्जा क्या होता है ना, इल्म हिज्जा फिर इल्म इमला किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, उर्दू कवायद का वो हिस्सा है ना, उर्दू कवायद का, उर्दू कवायद का वह हिस्सा है। देखिए, इल्म हिज्जा किसे कहते हैं, इल्म हिज्जा या फिर इल्म इमला उर्दू कवायद का वो हिस्सा है ना, वो हिस्सा है। देखिए, वह हिस्सा है जिसमें जिसमें हर्फ के ऊपर के ऊपर बहस की जाती है ना। चलिए, अगर आपको पूछे कि इल्म हिज्जा क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, इल्म हिज्जा यानी उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें हर्फ के ऊपर बहस की जाती है, उसे इल्म हिज्जा या फिर इल्म इमला कहते हैं, है ना। चलिए, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आपको जो है लिख करके मैं दे रहा हूं, आप भी इसको साथ में लिख लीजिए, है ना। चलिए, आपका दूसरा क्या है, इल्म सर्फ। अगर आपको नहीं मालूम तो आइए देखते हैं आपको ये क्या है आपका इल्म सर्फ क्या होता है। चलिए, इल्म सर्फ किसे कहते हैं, इल्म सर्फ यानी उर्दू कवायद का वह हिस्सा है, उर्दू कवायद का वह हिस्सा है उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें जिसमें लफ्ज के ऊपर बहस की जाती है, लफ्ज के ऊपर ऊपर बहस चलिए, अगर आपको पूछे कि इल्म सर्फ क्या होता है, अगर आपको पूछे कि इल्म सर्फ क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, इल्म सर्फ जो है यानी उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें जिसमें लफ्ज के ऊपर या फिर शब्द के ऊपर बहस की जाती है, बातचीत की जाती है, उसे हम लोग इल्म सर्फ कहते हैं। या आपका तीसरा क्या है, आपका तीसरा आपका है इल्म नहव। क्या, इल्म नहव क्या कहते हैं, देखते हैं इल्म नहव क्या होता है। ये आपका तीसरा वाला है इल्म नहव, है ना। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं क्या है, इल्म नहव क्या होता है, यानी उर्दू कवायद का, है ना, उर्दू कवायद का उर्दू कवायद का वह हिस्सा है ना, उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें
जिसमें यहाँ क्या आपका है, इससे पहले हम हर्फ पढ़े, इसके बाद लफ्ज पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे, जुमला। क्या, जुमला है ना, जिसमें जुमलों के ऊपर बहस की जाती है। जुमलों के ऊपर बहस की जाती है ना। चलिए क्या पढ़े हम, इल्म नहव क्या होता है, क्या होता है, उर्दू कवायद का वो हिस्सा है, उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें लफ्जों के ऊपर, जिसमें जुमलों के ऊपर बहस की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इल्म नहव कहते हैं, है ना। चलिए आपका चौथा क्या है, आपका इल्म बलागत, है ना। इल्म बलागत क्या होता है, इसको भी हम लोग जो है लिख करके देखते हैं क्या है इल्म बलागत। आइए आपका इल्म बलागत क्या है ना। चलिए इल्म बलागत, चलिए क्या है, इल्म बलागत क्या होता है, उर्दू कवायद का वह हिस्सा है ना। उर्दू कवायद का, चलिए उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें, है ना, जिसमें क्या, नस्र के ऊपर, है ना, नस्र की खूबी, नस्र की खूबी या उम्दगी के ऊपर, है ना, उम्दगी के ऊपर बहस की जाती है, बहस की जाती है। अगर आपको पूछे कि इल्म बलागत क्या होता है, इल्म बलागत क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इल्म बलागत जो है उर्दू कवायद का वह हिस्सा है, उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें, है ना, ये आपका है छूट गया यहाँ पर, चलिए कर देता हूँ। उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें नस्र की खूबी, नस्र क्या होता है, किस्सा फिर कहानी को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, किस्सा फिर कहानी को बोलते हैं नस्र, है ना। नस्र की खूबी या उम्दगी के ऊपर बहस की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इल्मे बलागत कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्मे बलागत कहते हैं। चलिए आपका पांचवा क्या है, आपका इल्मे उरूज, क्या है आपका इल्मे उरूज, है ना, पांचवा। आइए उसको भी हम लोग देखते हैं लिख करके क्या है इल्मे उरूज, है ना। चलिए ये आपका हुआ इल्मे उरूज, है ना। चलिए क्या बोलेंगे, उर्दू कवायद का, उर्दू कवायद का उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें, जिसमें नज्म के ऊपर, यहां आपका नसर था, यहां आपका नज्म, नज्म या शेरो, है ना, शायरी के ऊपर। चलिए नज्म या शेरो शायरी के ऊपर बहस की जाती है, ऊपर बहस की जाती। चलिए अगर आपको पूछे कि इल्म उरूज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, उर्दू कवायद का वह हिस्सा है, उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें नज्म या शेर व शायरी के ऊपर बहस की जाती है, उसे इल्म उरूज कहते हैं, है ना। चलिए उर्दू कवायद की जो है 5 किस्में हैं, तो क्या क्या है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी जान चुके हैं, इंग्लिश में भी, और किसके ऊपर जो है चर्चा की जाती है उसको भी हम लोग जान लिए हैं। अगर आपको वहां याद नहीं हुआ तो आपको जो है लेकर के दे दी है, आप यहां से याद कर सकते हैं, है ना। चलिए उर्दू कवायद कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं, तो क्या क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे, इल्म हिज्जा बोलेंगे या फिर इल्म इमला बोलेंगे। दूसरा क्या है आपका इल्म, इल्म सर्फ, क्या बोलेंगे, इल्म सर्फ। और आपका तीसरा क्या है, इल्म नहव। और आपका चौथा क्या है, आपका इल्म बलागत। और आपका पांचवा क्या है, आपका इल्म उरूज, क्या है, इल्म उरूज। अगर आपको बोलेंगे इल्म हिज्जा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इल्म हिज्जा जो है उर्दू कवायद का वो हिस्सा है, वो पार्ट्स है, वो बॉडी है जिसमें हर्फ के ऊपर बहस की जाती है, उसे इल्म हिज्जा कहते हैं।
अगर आपको पूछे इल्म सर्फ क्या होता है तो क्या बोलेंगे? उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें जिसमें लफ्ज के ऊपर बहस की जाती है, उसे इल्म सर्फ कहते हैं। अगर आपको पूछे इल्म नहव क्या होता है तो क्या बोलेंगे? उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें जुमलों के ऊपर बहस की जाती है, उसे इल्म नहव कहते हैं। अगर आपको पूछे इल्म बलागत क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें नस्र की खूबी या उम्दगी के ऊपर बहस की जाती है, उसे इल्म बलागत कहते हैं। या फिर आपको बोलेंगे इल्म उरूज क्या होता है तो क्या बोलेंगे? उर्दू कवायद का वो हिस्सा है जिसमें नज्म या शेर व शायरी के मुताल्लिक बहस की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इल्म उरूज कहते हैं। यह आप उर्दू कवायद की किस्में, इसको हम लोग बारीकी से पढ़ चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश और हर चीज को हम जान चुके हैं बारीकी से बिल्कुल। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप यहाँ करके आप लिख सकते हैं, लिख करके आप याद कर लीजिए, है ना। चलिए, अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर दें। चलिए फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। इसके अगले वीडियोस में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आराब की किस्में क्या पढ़ेंगे, आराब की किस्में पढ़ेंगे, है ना। चलिए फिर तब तक वीडियोस के लिए आने के लिए आप है ना वेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।